चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर रियासी से ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जो है अच्छे से वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन सा सीजनल सेंटर्स कहाँ पे है और कौन सा टीचर्स कौन से सेंटर में है। सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जम्मू के अंदर बैठे हुए हैं, जो कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सजाद चौधरी। आज जिस इशू को लेकर मैं बात कर रहा हूँ वो इशू है ज़ोन अरनास और डिस्ट्रिक्ट रियासी का। और डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर कितने सीजनल सेंटर्स हैं, मैं उनकी बात करने जा रहा हूँ। और कुछ ही दिन पहले एक नोटिफिकेशन जो है वो पब्लिक के सामने आती है, जो चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर रियासी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाली गई, जिसमें ये कहा गया कि जितने भी सीजनल सेंटर्स हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, उनकी जो है एक वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और उनकी वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग जोन्स के लिए अलग अलग प्रोफेसर्स, अलग अलग टीचर्स और अलग अलग जेडीओज़ को तैनात किया गया है जो उनकी वेरिफिकेशन करें। लेकिन इसी बीच सुनने में ऐसा भी आया है कि वो वेरिफिकेशन जो है अच्छे से नहीं हो रही है। और ये नोटिफिकेशन जो है बहुत दिन पहले निकलती है और पब्लिक के सामने ये आज कल 2 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन जो है पब्लिक के सामने आती है। लेकिन इसी बीच मेरी एडमिनिस्ट्रेशन रियासी चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर रियासी से ये रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जो है अच्छे से वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन सा सीजनल सेंटर्स कहाँ पे है और कौन सा टीचर्स कौन से सेंटर में है। सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जम्मू के अंदर बैठे हुए हैं, जो कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं। और जब कुछ न्यूज़ चली कुछ दिन पहले, तो कुछ जांच पड़ताल होने लगी, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जम्मू से जो है वो रियासी के अंदर आ रहे हैं और गाँव में जा रहे हैं। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये सीजनल सेंटर्स में जा रहे हैं और सीजनल टीचर हैं ये। और आज तक कहाँ थे ये लोग और कब से ये लोग जो हैं सीजनल सेंटर्स के अंदर तैनात थे और आज ये दौड़ने लगे हैं सीजनल सेंटर में। और इसी बीच कुछ ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं जो मिडिल स्कूल्स या प्राइमरी स्कूल्स के से 100 मीटर की दूरी पर हैं। और उनमें भी जो है वो सीजनल सेंटर्स जो हैं वो फंक्शन नहीं है, वो सिर्फ़ एक नाम पे बनाए गए हैं। और उनके नाम पे, उन सेंटर्स के नाम पे जो है एक बंदा जो है मुलाज़िम लगाया गया है। मैं मानता हूँ कि ये 6 या 9 महीने का एक सर्कल है, लेकिन उस पे उनका रोज़गार जो है नहीं चल पाता, उनको काम करना पड़ता है। लेकिन क्या उनका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि उन 5-6 महीनों के अंदर या उन 9 महीनों के अंदर उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को तालीम दें और वो उन बच्चों को तालीम दें जिनके नाम पे वो पैसा लेके 6 या 9 महीने का खा रहे हैं। और वो कौन लोग हैं? और जब वेरिफिकेशन होने लगी तो मालूम हुआ कि कोई मिस्त्री जो मकान का काम कर रहा है वो एक सीजनल टीचर है, कोई कारपेंटर है वो सीजनल टीचर है, और कोई नाई की दुकान खोले बैठा है वो भी एक सीजनल टीचर है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन धरमाड़ी, मेरी एसडीएम धरमाड़ी और मेरी जेडीओ अरनास और चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर रियासी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इनके ऊपर पूरी वेरिफिकेशन की जाए। जैसे एक घर से 4-4 5-5 बंदे जो हैं वो सीजनल टीचर्स लगाए हुए गए हैं, वो किस बेस पे लगाए गए हैं? कुछ 10th पास लगाए गए हैं, लेकिन वो लोग जो ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, वो लोग जो एमए करके बैठे हैं, वो लोग जो अच्छी खासी तालीम हासिल करके घर में बैठे हुए हैं, क्या उन 10th पास की जगह अगर उनको लगाया जाता, क्या वो एजुकेशन अच्छे से दे पाते या 8th या 10th पास का एक बंदा जो है वो अच्छी एजुकेशन दे सकता? मेरा एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से यही सवाल रहेगा कि इनके ऊपर जो है अच्छे से वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन सा सेंटर्स फंक्शन है और कौन सा नहीं, और इनकी रेगुलर बेसिस पे अटेंडेंस होनी चाहिए। और इसी बीच मेरी रियासी की पब्लिक और ज़ोन अरनास के जितने भी लोग हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी इशू अगर होता है, कोई सीजनल सेंटर्स जो है वो फंक्शन नहीं होता है, तो उनको भी जो है उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जो है अच्छे से वेरिफिकेशन हो सभी लोगों की। शुक्रिया।